आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय पर हम सीखेंगे जहां पर यीशु मसीह लोगों से कहता है कि नई दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता है। जब यीशु मसीह ने इस सेंटेंस को कहा तब यीशु मसीह लोगों को क्या सिखाना चाहता है, इस बात पर आज हम लोग सीखेंगे। हमारी बाइबल्स को हम खोलेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 17वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बचे रहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने दो मुख्य बातें कहा है। सबसे पहली बात यह है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, और दूसरी बात यह है नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। दो बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं है, लेकिन नया दाखरस नई मशकों में है। ऐसा क्यों है, उसका कारण भी यीशु मसीह बताता है। उसका कारण ये है, अगर नया दाखरस पुरानी मशकों में डालेंगे तब वो पुरानी मशकें फट जाएगी और सारा दाखरस बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में डालते ही पुरानी मशकें फट जाती हैं? उसका एक कारण है। यहाँ पर मशकें जो कहा गया है वो चमड़े का थैली है। उस समय पर जब लोग दाखरस को बनाते थे तो उसका बनाने का प्रक्रिया इस प्रकार का था कि उस दाखरस को इस प्रकार के चमड़े का थैली या मशकों में भरते थे और भरकर उसको बंद कर काफी समय के लिए उसको स्टोर कर रखते थे। और जब उसको काफी समय के लिए एक जगह पर रखा जाता था, उस दाखरस के अंदर एक प्रोसेस होता था। वो दाखरस फर्मेंट होने लगता था, उसमें खमीर उठने लगता था, और जब वो फर्मेंट होता था तो उस समय पर ये जो दाखरस है वो फूल जाता था, उसका क्वांटिटी बड़ा हो जाता था। तब वो ज्यादा होने के कारण ये थैली या ये जो मशकें हैं वो भी जो है बड़ा हो जाता था। इस प्रकार जब उसके अंदर का दाखरस खमीर उठने के कारण वो थैली भी बड़ा हो जाता था। अब उसको जब काफी समय के बाद जब लोग इस्तेमाल करते थे तब ये पुरानी मशकें बन गया। अब इस पुरानी मशकों के अंदर अगर कोई नया दाखरस डाले तब क्या हो जाता था, उस समय पर फिर से ये जो दाखरस के अंदर खमीर उठने के कारण या ये किण्वित होने के कारण, फर्मेंट होने के कारण ये फिर से क्वांटिटी बढ़ता था, लेकिन ये थैली पुराना होने के कारण वो फिर से बढ़ नहीं सकता, फिर से एक्सपैंड नहीं हो सकता है। तो लास्ट में ये मशकें फट जाती थी और सारा दाखरस बह जाता था, वेस्ट हो जाता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाल सकते हैं, नया दाखरस नई मशकों में डालना है। यीशु मसीह ने जब ये कहा तब किससे कहा? उसके ऊपर के आयत, उसके 14वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ये बात फरीसियों से और यूहन्ना बपतिस्मा के चेलों से कह रहा है, क्योंकि वो लोग यीशु के पास आए और यीशु से पूछने लगे कि हम तो उपवास लेते हैं लेकिन आपके चेले उपवास नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जब सवाल यीशु मसीह के सामने आया तब यीशु मसीह ने इस बात को उनके सामने रखा। देखिए, उस समय पर फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे और वो लोग अपने व्यवस्था और नियम का पालन करते थे। और वो लोग आकर यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, आपके चेले ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? उस समय पर यीशु मसीह ने यह जवाब दिया। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जब एक कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब वो एक नया इंसान बन जाता है। तब उनको पुराने विधियां, पुराने नियम, पुराने व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है। ये बात यीशु मसीह उनको सिखाना चाहते हैं। हमारे लिए भी ये बात लागू है मेरे प्रियो। यहाँ पर दाखरस मतलब पवित्र आत्मा, क्योंकि दाखरस पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है, और मशकें मतलब हम लोग। यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं उंडेला जाता है। मतलब पवित्र आत्मा
उनके अंदर नहीं दिया जाता है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह का वचन ये है कि पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो नए सिरे से जन्म लिया है, जो एकदम नई सृष्टि है। तो मेरे प्रियो, अगर आप एक नया इंसान नहीं बना है तब आपके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। बस इतने में ये आयत सीमित नहीं है। यहाँ पर इस आयत को जब हम गहराई से सोचेंगे तब इसका मतलब ये भी है कि हमारे नए हो जाने से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं, पवित्र आत्मा के उस भरपूरी में हम सेवा करें, प्रभु के लिए कुछ काम करें, पवित्र आत्मा के वरदानों को हम प्राप्त करें और पवित्र आत्मा के वरदानों को हम यूज करें, लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाए। ये सब हम चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं ये सारी बातें हमारे जीवन में हो तो हमें ये भी चेक करना है, क्या आप पुरानी मशकें हैं या फिर आप नई मशकें हैं। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना है तब हमारा पुराना मनुष्यत्व को लेकर हम बैठेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5वीं आयत से 14वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व की काफी क्वालिटीज दिया गया है। पुराने मनुष्यत्व में लिखा है कि उनके अंदर गुस्सा है, बैरभाव है, निंदा है, मुंह से गालियां निकालते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ये सब पुराने मनुष्यत्व का क्वालिटीज है। इन सब बातें अगर हमारे जीवन में है तब हमारे जीवन में हम परमेश्वर का वो अभिषेक, पवित्र आत्मा की वो भरपूरी को हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी में आगे बढ़ सकते हैं? मेरे प्रियो, उस आयत को एक और बार हमें याद रखना है कि नया दाखरस को नई मशकों में उंडेला जाता है या भरा जाता है। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप एक नई सृष्टि बन गए, वेरी गुड। लेकिन वहां पर आप सीमित नहीं होना है। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो है रोमियो उसका 12वीं अध्याय और 2री आयत। उस आयत को आपके सामने मैं रखती हूँ और यहाँ पर लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक और बार, संसार के जैसे मत बनो। देखिए, प्रभु में आने के बाद भी हम संसार के जैसे ही रह जाते हैं। संसार के लोग और हमारे बीच में फर्क नहीं दिखता है। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? बाइबल सिखाता है कि संसार के सदृश, संसार के तरह मत जियो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या होना है? यहाँ पर क्या नया हो जाना है? हमारा मन को हमें नया बनाना है। मेरे प्रियो, हर दिन हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे मन को नया बनाना। इसका मतलब हर दिन आपको सोचना है, क्या पुरानी बातें मेरे जीवन में है? क्या मैं पुरानी रीति रिवाज के अनुसार, पुराने अंधविश्वास के अनुसार या पुराने व्यवस्थाओं के अनुसार मैं आज भी जी रहा हूं या जी रही हूं? आपको ये सोचना है। अगर आप जी रहे हैं तो परमेश्वर का नया अभिषेक को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव को आप चेक कर लीजिए और अभी का आपका जीवन चेक कर लीजिए। पुराने प्रभु में आने से पहले अगर आपके जीवन में पहला बहुत जल्दी गुस्सा आता था और गुस्से में आकर आप लड़ाई झगड़े करते थे, तो प्रभु में आने के बाद क्या वो गुस्सा कोमलता में बदल गया है? क्या वो लड़ाई झगड़ा आपसी प्रेम में बदला है? ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। क्या पहले आप निराश थे तो अब आपके अंदर आशा होना चाहिए? क्या पहले आपके अंदर लालच था, अब आपके अंदर उदारता आना चाहिए? क्या पहले आपके जीवन में आप अश्लील बातों में फंसे हुए थे, अब आपके जीवन में पवित्रता ही होना चाहिए? क्या पहले आप नशे के एडिक्शन में थे, वो लत में थे, आज आप आजाद होना चाहिए था? क्या पहले आपके जीवन में नफरत, बैरभाव, एक भेदभाव, लोगों के बीच में भेदभाव था, तो आज आपके जीवन में प्रेम और एकता होना चाहिए, वो सारी सीमाएं टूटना चाहिए? क्या
पहले आप एक बिल्ली रास्ता काटती थी तो आप 10 बार सोचते थे कि कुछ बुरा मेरे साथ होगा, तो अब वो अंधविश्वास से निकलकर आपको उन बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ये है मन के नए हो जाने से। तो अगर ये सारी पुरानी बातें अब भी आपके अंदर है तो आपको हर दिन नया बनना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहते हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप चलना चाहते हो, हर दिन आप यही प्रार्थना करना, प्रभु मुझे नया बनाना, मेरा पुराना स्वभाव को आप माफ कर देना, मेरे पुराना जो पाप है उससे मैं निकल जाऊं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। 1-2 आयतों को और आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। इफिसियों 4:23 में हम पढ़ सकते हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। किसमें हमें नए बनना है? नए कपड़ों की बात नहीं कहा है, नया घर की बात नहीं कहा है, लेकिन क्या नया बनना है? फिर से उस आयत, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में हमें चेक करना है, क्या पुरानी कोई भी बात पड़ा है तो हमें उसको नया बनाना है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा अंदर का मनुष्यत्व नया होता है। भले हमारा बाहरी मनुष्यत्व कमजोर हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उपवास ले रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उम्र में बढ़ रहे हो, आपकी जो बाहर का मनुष्यत्व है वो कमजोर हो रहा है, कोई फिक्र नहीं करना। लेकिन यहाँ पर लिखा है, दिन प्रतिदिन हमारी भीतरी मनुष्यत्व को नया कराना है हमें, वो नया होता जाता है। मेरे प्रियो, ये है उसका मतलब कि हमारा जीवन की पुरानी बातों को निकालकर हम नया बन जाए, ताकि परमेश्वर अपना सामर्थ, अपना अभिषेक, पवित्र आत्मा की वो भरपूरी हमारे अंदर भर दे, और हम लोग नए सामर्थ के साथ प्रभु की सेवकाई और अधिकताई से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए एक और बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इन दिनों में मदद करे कि आप दिन प्रतिदिन नया बनते जाओ और प्रभु की सामर्थ से भरते जाओ, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो जाए। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की।